आपने कभी सोचा है कि साल 01010001 से पहले की दुनिया कैसी थी, जब ना तो कोई कैलेंडर था ना ही कोई घड़ी थी। तब लोग समय को कैसे मापते थे, उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब कौन सी फसल काटनी है। इंसानों के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई तारीख नहीं थी, न साल था न महीना। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन सबसे भयानक। और क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों में छुपा है। इस वीडियो में हम समय में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, वहाँ जहाँ न कोई कैलेंडर था न कोई तारीख, जहाँ समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि ये सिर्फ समय की कहानी नहीं है, ये इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। और एक चेतावनी, इस वीडियो में आप जो कुछ भी जानने वाले हैं वो शायद आपकी आज की समय की सोच को पूरी तरह से बदल दे। एक सवाल जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक किसी के पास उसका पूरा जवाब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि इंसान ने घड़ी कब बनाई, सवाल ये है कि जब घड़ी नहीं थी तो तब समय चलता कैसे था। कल्पना कीजिए, आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां कोई तारीख नहीं होती, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं और ना ही घड़ियां या कैलेंडर। आपको नहीं पता आज कौन सा दिन है या यहाँ तक कि साल कौन सा है। तो आपके लिए वो दुनिया कैसी होगी? आप अपनी यात्रा या कोई मीटिंग कैसे प्लान करोगे? आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे? आप नए साल का जश्न कब मनाओगे? आप ये कैसे तय करोगे कि कब आपको कोई त्योहार मनाना है? लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो आप देखते हो कि फिर भी लोग जी रहे हैं, खेतों की बुवाई कर रहे हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, युद्ध की तारीख तय कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 1 जनवरी 0001 भी नहीं आया था तब इंसान समय को कैसे समझता था? उनके पास कोई डिजिटल घड़ी नहीं थी, लेकिन वे फिर भी जान लेते थे कि कब कौन सा त्योहार मनाना है। कैसे? क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और रहस्यमय तरीका था जिससे वे वक्त को पकड़ पाते थे? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई छुपा हुआ ज्ञान था जिसे वक्त के साथ खो दिया गया। क्या हम उस ज्ञान को वापस खोज पाएंगे? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक असल में आपकी रूह पर एक कैद है? हम सोचते हैं कि हम समय को मापते हैं, लेकिन क्या सच ये नहीं कि समय हमें मापता है? हम मानते हैं कि समय की शुरुआत 1 जनवरी 0001 से हुई थी, लेकिन वो सिर्फ वो पल था जब इंसानों ने उसे बांधने की कोशिश की थी। असल में समय उससे बहुत पहले श्वास ले चुका था, पर उसकी भाषा कोई नहीं जानता था। हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की ओर देखते तो उन्हें कुछ बदलाव महसूस होते, जैसे रात में चांद का दिन प्रतिदिन छोटा या बड़ा होना, दिन में सूरज का एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा में अस्त होना, रात में तारों की स्थिति का बदलना। आसमान में होने वाले ये बदलाव कुछ और नहीं बल्कि समय की अनुभूति थे। ऐसा पहली बार था जब उन लोगों ने समय को पहचानने और उसे जानने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल ये था कि वो इस वक्त को कैसे बांधें। अब उसे चाहिए था कोई ऐसा तरीका जिससे वो इस वक्त को छू सके, उसे स्थिर कर सके और उसके अनुसार चल सके। और यहीं से शुरुआत हुई इंसान के पहले टाइम मशीन की, जिसे आज हम घड़ी बोलते हैं। वो कोई धातु की घड़ी नहीं थी, ना ही कोई कंपास, वो थे महज पत्थर। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर वो कैसे समय को माप सकते हैं, लेकिन इसका जवाब और भी अजीब है। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे विशाल पत्थरों को खड़ा किया जिन्हें किसी दिशा में नहीं बल्कि सूरज की परछाई के हिसाब से लगाया गया था। हर दिन सूरज अलग कोण से निकलता था और जैसे जैसे दिन बीतते तो पत्थरों की परछाई भी बदलती जाती। लेकिन साल के एक खास दिन वो परछाई ठीक उसी बिंदु पर गिरती थी जिस पर हजारों किलो के वो पत्थर रखे गए थे। आप इसे क्या कहोगे, एक संयोग या किसी रहस्य की कुंजी? ब्रिटेन का स्टोनहेंज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कैलेंडर है जिसके द्वारा उन्होंने समय को मापने की कोशिश की थी।
ब्रिटेन की एक खुली जमीन पर खड़े हैं विशाल पत्थर जो एक गोल घेरा बनाए हुए हैं, और वो पत्थर बस यूं ही नहीं रखे गए बल्कि उन्हें बहुत सोच समझ कर रखा गया था। हर साल 21 जून को सूरज ठीक उन्हीं पत्थरों के बीच से निकलता है और 21 दिसंबर को वहीं डूबता है। ये था उनका तरीका मौसम और समय को मापने का। कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, बस सूरज और पत्थर। साल 2022 की एक स्टडी के मुताबिक स्टोनहेंज में लगे बड़े पत्थर शायद साल के 365 दिनों को दर्शाते हैं, बिल्कुल एकदम हमारे आज के कैलेंडर की तरह। इसमें हर एक पत्थर एक दिन या सप्ताह को दर्शाता है। शायद यही पत्थर उनके लिए समय बताने वाले पहरेदार थे। तो अगली बार जब आप स्टोनहेंज की तस्वीरें देखें तो उसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा मत समझिए। ये एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार था, एक अद्भुत कैलेंडर जो समय को पत्थरों में कैद करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां सूर्य के साथ जुड़ा हुआ गणित हजारों साल पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि वे समय के केंद्र थे। आपको क्या लगता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा के लिए बना था, या फिर वो एक प्राचीन टाइम मशीन था जो समय और साल दोनों गिन सकता था? समंदर की लहरों से कुछ किलोमीटर दूर उड़ीसा में एक मंदिर है जिसे लोग सूर्य देव का रथ बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस तरह से बना है कि साल के 2 विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें उसके गर्भगृह में ठीक उसी तरह प्रवेश करती हैं जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकाश को नियंत्रित करता है। सूर्य देव के रथ में 12 पहिए, 7 घोड़े और एक रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। हर पहिया साल के 12 महीनों को दर्शाता है और हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो एक दिन के 8 पहरों को बताती हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम समय को घंटों में मापते हैं, उसी तरह प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज समय को पहरों में मापते थे। अब सुनिए एक कमाल की बात, इन पहियों पर सूरज की छाया गिरती है और इससे दिन का समय मापा जा सकता है। जिस समय दुनिया घड़ी बनाना भी नहीं जानती थी, उस समय हमारे पूर्वज पत्थरों से समय को पढ़ रहे थे। ये कोई कला नहीं थी बल्कि ये विज्ञान था, और वो भी हमारे ही देश की जमीन पर। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये टाइम इंजीनियरिंग थी। कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पहले के किसी कबीले में हैं। आप जवान हैं और आपको बताया गया है कि जैसे ही सूर्य की परछाई उस तीसरे पत्थर को छूती है तभी अगली ऋतु शुरू होगी। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल अलर्ट नहीं, बस एक परछाई, और उस पर आपकी पूरी सभ्यता का भविष्य निर्भर करता है। अब सवाल ये आता है कि प्राचीन समय में पत्थर भी समय की भाषा बोलते थे, लेकिन क्या वो भाषा आज भी जीवित है, या हमने उस ज्ञान को खो दिया है और अब हम सिर्फ मशीनों पर ही भरोसा करने लगे हैं?